हमारा प्रेरक भी है। सारे विश्व के अंदर वही अच्छे कर्मों की हमें प्रेरणा प्रदान करता है। वेदों के द्वारा हमें अच्छे कर्म करने के लिए उसने हमें प्रेरणा प्रदान की। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, 100 वर्ष तक तुम कर्म करते हुए जियो। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, लेकिन कर्म ऐसे करो जो कर्म आपको बंधन में न डाले, जो कर्म पाप कर्म न हो। आप अपना कर्तव्य समझ करके संसार के अंदर, फर्ज समझ करके संसार के अंदर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करो संसार के अंदर। चाहे वो राष्ट्र का कर्तव्य कर्म है, चाहे समाज का कर्तव्य कर्म है, चाहे आपका पारिवारिक कर्तव्य कर्म है। जो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करके जाता है संसार के अंदर, वही सबसे ज़्यादा सुखी होता है। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेद वाणी। वेद ने हमें संदेश दिया कि सारा विश्व एक परिवार है। इस संपूर्ण परिवार के अंदर हम सब मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, हम मित्र की आंखों से एक दूसरे को देखें।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा, हम सब परस्पर, मैं पहले एक दूसरे को, अपने सामने वाले को मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे, मैं स्वयं जब मित्र की आंखों से उसे देखूंगा, उसके अंदर भी जरूर अवश्य ही परिवर्तन आएगा और वह मुझे भी मित्र की आंखों से देखेगा। वेद कहता है संसार के अंदर मित्रता को फैलाओ, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। वेद कहता है सभी दिशाओं में रहने वाले जितने मानव हैं वो सब हमारे मित्र बन जाएं। ऐसा महान संदेश वेद के अतिरिक्त और कौन सा ग्रंथ दे सकता है। सारे विश्व के अंदर वेद कहता है अज्येष्ठासः और कनिष्ठासः संभ्रातरः, चाहे छोटा है, गरीब है, चाहे कमजोर है और चाहे बड़ा है, अमीर है, वेद कहता संभ्रातरः, सभी परस्पर भाई हैं। ये विश्व बंधुत्व का संदेश ये हमें वेद दे रहा है। वेद का संदेश महान है, संकुचित नहीं है। वेद का संदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद के अंदर दो ही विभाग किए हैं मानवों के, एक आर्य और एक दस्यु। आर्य वह होता है जो श्रेष्ठ कर्म करता है, ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च, सत्यवादी जितेंद्रिय, दयालु दाता नम्रश्च स्यात् आर्य ही अष्टभिर गुणै। आर्य वह होता है, ये गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं, जो ज्ञानी होता है, संतोषी होता है, जिसने अपने मन पर कंट्रोल किया है, इंद्रियां जिसके बस में है, जो सच बोलता है हमेशा, जो दान देता है, दयालु है, दुखियों पर दया करता है, नम्रश्च, जो नम्र स्वभाव का है, जिसमें अभिमान नहीं है, वह आर्य होता है। विश्व के अंदर ये आर्य कई भारतवर्ष के बाहर से नहीं आए, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने ये लिख दिया कि आर्य बाहर से आए हैं। ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि जैसे आर्य लोग बाहर से आकर के यहाँ शासन कर सकते हैं, ऐसे हम भी कर सकते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। आर्यों की ये जन्मभूमि है और आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को, और दस्यु उसे कहते हैं, वेद ने कहा अकर्मा दस्यु, जो मेहनत और परिश्रम करके धन नहीं कमाता है, जो दूसरे के धन को छीन करके खाना चाहता है, वह दस्यु है। वेद के अंदर दो ही विभाग किए हैं, सत्य और अनृत, और वेद कहता है सत्य का साथ दो, झूठ का कभी साथ मत दो। संसार के अंदर जो सच्चाई है वो एक जैसी है, हमेशा उसका साथ दे व्यक्ति। विश्व के अंदर दुष्ट व्यक्तियों का, असन मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों का यदि विरोध हो और अच्छे लोगों का साथ दिया जाए तो सारे विश्व के अंदर शांति आ सकती है। यही वेद कहता है। संसार के अंदर दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यान्यते प्रजापति, परमपिता परमात्मा ने संसार के अंदर सत्य को भी स्पष्ट किया और असत्य को भी स्पष्ट किया। दुनिया के अंदर सत्य में उसने श्रद्धा रख दी, सत्य श्रद्धाम अददात, और असत्य में उसने अश्रद्धा रखी। जो ज्ञानी होता है, सुविज्ञानम चिकित्से जनाय सच्चा असच्च वचची अस्पृदाते, सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए, संसार के क्षेत्र में चलने वाले व्यक्ति के लिए सत्य और असत्य दोनों आते हैं।
तयोर यत् सत्यम यदजिया, जो सरल है, सीधा है, स्पष्ट है, जिसमें छिपाव दुराव नहीं है, वो सच है जो स्पष्ट कहा जाता है। जैसा मन में है वैसा वाणी में और वैसा ही व्यवहार में जो होता है वह सत्य है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो सत्य की रक्षा करते हैं, असत्य का साथ नहीं देते। संसार के अंदर सत्य का साथ दो, झूठ का साथ मत दो। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्रारंभ में ही लिखा, सत्यम वदिष्यामि, मैं सच ही कहूँगा। और जब ग्रंथ समाप्त किया है तो उन्होंने लिख दिया, सत्यम अवादिशम, मैंने सच ही कहा है, सच ही लिखा है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट किया कि संसार के अंदर सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। संसार के अंदर उन्होंने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश इसी उद्देश्य से लिखा कि सत्य क्या है, मैं उसको इसमें प्रकाशित कर रहा हूं। संसार के अंदर वेद भी हमें यही बतला रहा है कि तुम सच्चाई का साथ दो, झूठ का साथ मत दो। इस विश्व परिवार के अंदर हमारी जो जीने की कला है वो यही कला है। देखो, संसार के अंदर हम सबका पिता वो एक ही है, परमपिता परमात्मा। उसके नाम अनेक हो सकते हैं परंतु वह एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह सत्य परमात्मा एक है। हाँ, उसके गुणों के अनुसार उसे अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, वह प्रभु एक है। और दूसरी सच्चाई यह है कि सारे विश्व के अंदर जितने भी मानव हैं, पशु हैं और पक्षी हैं, उन सब के अंदर जीवात्माएं हैं और वो सब जीवात्माओं का एक परिवार है। हमारी जाति देखा जाए तो क्या है? हमारी जाति मानव जाति से भी आगे बढ़कर जाती है और वो जाति है आत्म जाति। और वह आत्म जाति पशु के अंदर भी आत्मा है। गीता में लिखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या को पढ़ा हुआ ब्राह्मण, उसके अंदर भी ऐसी आत्मा है। गाय के अंदर भी ऐसी आत्मा है, पक्षियों के अंदर भी ऐसी आत्माएं हैं। वो दूसरी बात है कि अपने कर्मों के अनुसार उनको, किसी को पशु का शरीर मिला हुआ है, किसी को पक्षी का शरीर मिला हुआ है, लेकिन आत्माओं में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमारा व्यवहार संसार के अंदर, इस विश्व रूपी परिवार के अंदर व्यवहार कैसा होना चाहिए? वेद कहता है कि संसार के अंदर सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, दुनिया के अंदर जियो और जीने दो। गीता के अंदर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। अपनी आत्मा के समान जो संसार के अंदर दूसरों की आत्माओं को देखता है, जिन बातों से हमें, हमारी आत्मा को दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, उन बातों का व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। कोई मेरी चोरी करता है तो मैं दुखी होता हूँ, कोई मेरी हिंसा करता है तो मैं दुखी होता हूँ, कोई मेरे परिवार को कष्ट पहुँचाता है तो मैं दुखी होता हूँ, कोई मुझे गाली देता है तो मैं दुखी होता हूँ। जिन बातों से मुझे दुख पहुँच रहा है उन बातों का प्रयोग दूसरों के साथ भी मत करो। संसार के अंदर आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जिन बातों को अपने लिए बुरा समझते हो उन बातों का प्रयोग दूसरों के साथ मत करो। यही मानवता और इंसानियत है संसार के अंदर। और जिन बातों, जो बातें मेरी आत्मा को अच्छी लग रही हैं, मेरे घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं खुश होता हूँ, मेरे घर में धन आता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं मकान बनाता चाहता हूँ कि सब मुझे मुबारक देने के लिए आएँ, तो मुझे भी दूसरों की प्रसन्नता को, खुशी को देख करके मुझे उन्हें मुबारक देनी चाहिए, मुझे प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए। ये नहीं, इंसान यहाँ गिर जाता है और वो दूसरों के सुख को देख करके अपने दिल में ईर्ष्या पैदा कर लेता है। यह ईर्ष्या व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देती है। अरे भाई,
किसी ने कोई सुख की चीज़ बनाई है, तुम जा करके मुबारक दो उसे, बधाई दो उसे, जा करके प्रसन्नता महसूस करो। इसी को हम इंसानियत कहते हैं, इसी को मानवता कहते हैं। विश्व परिवार के अंदर हमारा जो जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वो यही है। इस संसार रूपी परिवार में हमने रहना है और इस संसार रूपी परिवार के अंदर रह करके मानव मात्र के साथ हमने कैसा व्यवहार करना है। याद रखो, संसार के अंदर जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो यदि अधिक से अधिक संगठित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो दुनिया के अंदर अधिक से अधिक शांति आ सकती है। आज हो ये रहा है कि दुष्ट व्यक्ति वो इकट्ठे ज़्यादा हो रहे हैं और वो सता रहे हैं संसार को। आज आवश्यकता है हम सब वेदों से जुड़ें, क्योंकि वेदों का ज्ञान दुनिया के अंदर सबसे पुराना ज्ञान है। इससे पहले दुनिया के अंदर कोई पुस्तक बनी ही नहीं थी। जब कोई पुस्तक नहीं बनी थी और वो वेद सृष्टि क्रम के अनुकूल बना है, सृष्टि के विरुद्ध कोई बात वेद के अंदर नहीं है और वेद विश्व कल्याण के लिए बना है, तो सारा विश्व वेदों से क्यों नहीं जुड़े। संसार के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ आई हैं, धर्म की बात आई हैं, सत्य बोलना धर्म है, ठीक है। जीवन के अंदर परोपकार करना धर्म है, यज्ञ करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, बुजुर्गों का सम्मान करना धर्म है, दुनिया के अंदर जियो और जीने दो। ये बातें सबसे पहले कहाँ से आईं? ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो 5 यम हैं व्यवहारिक जीवन के लिए, जो योग दर्शन में कहे, इन्हीं विचारधाराओं को सारे विश्व के अंदर सब मानते हैं। कौन सा ऐसा धर्म है, संप्रदाय है जो कहता हो कि चोरी करो, जो कहता हो कि दूसरों के धन को छीन लो, जो कहता हो व्यभिचार करो, जो कहता हो जीवन के अंदर हिंसाएं करो, दूसरों को मारो? कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है। इसलिए धर्म की बातें सारे विश्व के अंदर एक जैसी हैं। उस सच्चाई को यदि हम ग्रहण कर लें, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार प्रकाश में बड़ा स्पष्ट कहा कि देखो, सारे विश्व के ग्रंथों के अंदर कुछ बातें एक जैसी हैं, सच्चाई की बातें हैं,